हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे भगवद गीता के श्लोक की सीरीज़ का। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल पर भगवद गीता की प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर इस सीरीज़ को शुरू से सुन सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं श्लोक संख्या 39 से 45 के बारे में। सामने खड़े कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, काम क्रोध लोभ मोह से भरे इन लोगों को अपने परिवार अपने मित्रों को मारने में कोई दोष नहीं दिखते हैं। ये क्या कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, वो इसके बारे में थोड़ा भी विचार नहीं कर पा रहे हैं। पर हमें तो समझ आ रहा है न केशव, ये क्या हो रहा है। तो क्यों ही इस युद्ध को करना जब हमें इसके परिणाम पता हैं, जब हमें पता है ये युद्ध करना हम सबके लिए सही नहीं है। कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद आत्मा और मन के बीच का संवाद दर्शाता है। काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा व्यक्ति अपनी शक्तियों को समझने में प्रयोग करने में असमर्थ रहता है। चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, सही निर्णय ले पाना उसके लिए कठिन रहता है। कौरवों के साथ भी तो यही हो रहा है। अर्जुन हर तर्क में अपनी आत्मा की पवित्रता के वशीभूत होकर, अपनी आत्मा की पवित्रता के कंट्रोल में आकर ये कह रहे हैं, हे नाथ, जब हमें पता है कि ये युद्ध होना सही नहीं है, इससे कुल का नाश होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अपने कुल का नाश करके हमें क्या मिलेगा केशव? कुल धर्म का नाश करने पर सदैव नर्क की प्राप्ति होती है और नर्क की प्राप्ति से इंसान का कभी कल्याण नहीं हुआ है। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जानते हुए भी राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने ही संबंधियों को मारने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं केशव। आखिरी श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने सोच लिया है, मैं नहीं लड़ूंगा। अब चाहे जो भी हो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में मार ही क्यों न डालें, पर मैं ये युद्ध कभी नहीं करूंगा केशव। इतना कहकर अर्जुन ने अपने बाण एक तरफ रख दिए, अपना धनुष गांडीव एक तरफ रख दिया, आसन पर दुखी मन से बैठ गया। देखिए यही तो होता है जीवन में भी हम सबके साथ। दया करुणा रखनी चाहिए, पर अति हर चीज़ की बुरी है। लिमिट से ज़्यादा किया गया हर काम गलत ही रहता है हमारे लिए। जिस तरह काम क्रोध लोभ मोह एक समस्या है, एक विकार है, उसी तरह अत्यधिक करुणा अत्यधिक दया भी दुख का कारण होती है। कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें दो चीज़ें सिखाई हैं। पहले शांति दूत बनकर जाओ, अगर समस्या तब भी हल ना हो तो शांति के लिए कदम उठाओ। यही तो धर्म है और कृष्ण धर्म है। सिचुएशन से भागना सॉल्यूशन नहीं है, सिचुएशन का सामना करना सॉल्यूशन है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना सॉल्यूशन है। गीता स्वयं कृष्ण है, अगर इसे समझो तो ये ज्ञान और प्रकाश देगी। कृष्ण ने गीता में जीवन ज्ञान दिया है। स्वार्थ को छोड़कर किया गया हर कार्य धर्म है। किसी भी श्लोक का स्वार्थ के लिए प्रयोग ना करें। हरे कृष्णा।